पहला प्रश्न है, महाराज जी मेरा छोटा भाई मुझसे बेवजह किसी भी बात पर झगड़ा करने लग जाता है। नहीं जी, बेवजह कोई झगड़ा नहीं करता, बेवजह पागल भी झगड़ा नहीं करता। जो मेंटल डिस्टर्ब हो गया पागल, वो भी बेवजह झगड़ा नहीं करता, कोई ना कोई कारण होता है। हाँ, जो समझदार होते हैं वो बड़ा भी कारण हो जाए तब भी झगड़ा नहीं करते। जो बीच वाले होते हैं कम समझदार, वो किसी बड़ी बात पे झगड़ा करते हैं, और जो बेवकूफ़ होते हैं वो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर लेते हैं। तो तीन तरह के लोग होते हैं। लेकिन आप कहा कि बिना वजह के कोई किसी से झगड़ा, अरे सांप भी बिना वजह के काट नहीं सकता जब तक उसके पास ना जाओ या उसके ऊपर पाँव ना रख दो, उसको छेड़खानी ना हो। कोई ना कोई वजह होती। कहते हैं मच्छर तो बेवजह काटते हैं, नहीं, मच्छर भी वजह से काटते हैं। कैसे? क्योंकि तुमने मच्छरदानी लगाई, इस वजह से मच्छर काटते तुमने ऑल आउट नहीं लगाया, इस वजह से मच्छर काटते। तुमने अपनी सावधानी नहीं की, उसका क्या दोष है? खून पीना उसकी खुराक उसने थोड़ी बनाई है, उसके मम्मी पापा ने थोड़ी बनाई मच्छर के। उसकी खुराक खून किसने बनाई? परमात्मा के विधान है ना, वो तो भगवान के विधान से चल रहा है। तू अपने विधान से चल, मच्छरदानी लगा, सेफ्टी रख अपनी। तो किसी कोई दोस्त बेवजह कोई नहीं कुछ होता, कोई ना कोई कारण है। हमको छींक भी आ गई, उसका भी कोई ना कोई वजह होती है। बिना कारण इस सृष्टि में कुछ भी नहीं होता। और मूल में कारण क्या है? व्यक्ति के साथ जो भी बीता उसके निज के कर। तो यह तो आपका किसी जन्म का दुश्मन है जो भाई के रूप में आया, और तुमने पिछले जन्म में बड़े कष्ट दिए होंगे, इसलिए ऐसा दुष्ट स्वभाव का भाई भगवान ने दिए है। इसलिए झेल ले, कर्मों का फल है। अपनी तरफ से बच जितना बच सको कलेश से। और जिस बात पर, चाहे छोटी बात पर वो झगड़ा करता है, जिस बात पर उसको वो आपसे झगड़ा करता है, वो बात ही मत कर, सावधानी कर। होता ना, डॉक्टर लोग पागलों का इलाज करते हैं, आगरा मेंटल हॉस्पिटल, रोहतक मेंटल हॉस्पिटल, तो उसमें देखो कैसे नोचते हैं डॉक्टरों को बीमार। तभी डॉक्टर उससे नफरत नहीं करता, क्योंकि डॉक्टर को पता ये विकृत मानसिकता का है, इसका कोई दोष नहीं। इसी प्रकार आप अपने भाई के बारे में सोचो, उसकी विकृत मानसिकता ये सोचो, या फिर ये सोचो मेरे कर्मों का फल है, चुपचाप रहो, शांत रहो। अगला, नहीं अभी तो ये प्रश्न बहुत लंबा है, आगे भी लिखा कुछ पता नहीं क्या। महाराज जी मेरा छोटा भाई मुझसे बेवजह किसी भी बात पर झगड़ा करना। भाई ये तो गलत बात है, बेवजह कोई झगड़ा नहीं, कुछ ना कुछ कारण होता होगा, बड़ा नहीं तो छोटा सही। और मैं कुछ नए भी कहूँ तो मेरे गुरुदेव के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलता। अच्छा, तो आपसे थोड़ी कुछ कहता हूँ, आपके गुरु जी से कह रहा हूँ। गुरुदेव के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलता है, गंदी गालियाँ भी देता है। चिंता ना करो भाई, मुझको भी मिलती हैं गालियाँ, बहुत लोग देते हैं। कैसे? जिनकी पत्नियों की ज़्यादा लगन लग जाती, उनके पति मुझको गाली देते हैं। और जिनके पतियों की मुझसे ज़्यादा लगन लग जाए सत्संग सुन के, वो पत्नी को कम टाइम दे पाते हैं, भगवान को ज़्यादा देते हैं, तो उनकी पत्नियां मुझको गाली देती हैं। मुझको तो न जाने कितने लोग गाली देते हैं, लेकिन मेरे को गाली गोली नहीं लगती, मैं गाली प्रूफ हूँ। जैसे वाटर प्रूफ है, आई एम गाली प्रूफ। तो मुझको तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ता। जब मेरा नहीं कुछ बिगड़ता, तुम्हारे गुरु जी का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, चिंता मत करो। बस तू ना दो और तू सुरक्षित है, कोई दे तो कोई बात नहीं। गुरुदेव के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलता है, गंदी गालियाँ देता है। तो क्या इसका अपराध मुझे लगेगा? जी आपको कोई अपराध नहीं लगेगा। हाँ, बस आप अपने टलो वहाँ से। तो क्या इसका अपराध मुझे लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं कुछ न भी कहूँ तो कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ कर बोलने लगता है। गुरुदेव के बारे में बोलता है तो गुस्सा आता है। जब आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो अपनी गालियों पे कंट्रोल कैसे करेगा? आप अपने स्वभाव से लाचार हो, गुस्सा नहीं छोड़ पा रहे हो। तुम्हारा भाई अपने स्वभाव से लाचार हो, गालियां नहीं छोड़ पा रहा है। तो जब तुम इतने ज्ञानी भक्त होकर भी क्रोध नहीं छोड़ पा रहे हो, तो अज्ञानी होकर वो गाली कैसे छोड़ेगा? इसलिए आप क्रोध कीजिए मत। और एक बात और सच बताऊं मैं, असली बात, दरअसल आपके गुरुजी को गालियां नहीं देता, वो आपको चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है। कई माता या कई सज्जन कहते हैं मेरी पत्नी आपको गालियां देती है, कई पत्नियां कहती हैं उनकी मेरे पति आपको गाली देते हैं, कई कहते हैं मेरा भाई गाली देता है, कई कहते हैं मेरा बेटा आपको गालियां देता है।
क्योंकि मैं भजन करती हूँ, आपका सत्संग सुनती हूँ। एक ने तो कहा मैं आपका सत्संग सुनती हूँ, बेटा आके बदल देता है। और एक ने तो कहा कि पत्थर मार के टीवी तोड़ दिया। ये तो किस बात पे, क्या तो हमने बिगाड़ा? हमने बिगाड़ा क्यों? क्योंकि उनकी मम्मी भजन में इतना खो गई, ना बेटे की तरफ ध्यान दे रही है, ना पत्नी की तरफ ज़्यादा लग चुकी है। ना पति को अच्छा लगता, ना बेटे को। एक माता नाचती थी हमारे कीर्तन में, उसका बेटा उसको रोकता था, माँ को गालियाँ देता, साथ में मुझको भी देता। उसकी माँ के मुझको शिकायत करती कि मेरा बेटा आपको बहुत गालियाँ देता है। हमने कहा किस बात पे? कहता है मुझको नाचने से रोकता है, आपको नचाने से रोकता है। हमने कहा बुलाओ, आया नहीं बेटा। अगले साल फिर कार्यक्रम करने गए, फिर वो बेटा आ गया। तो हमने बेटे से पूछा कि बेटा आप जाए मम्मी को, अपना नाम तो नहीं लिया, आप मम्मी को कीर्तन से क्यों रोकते हो, नाचने से क्यों रोकते हो? उस लड़के ने बताया कि मेरी मम्मी जब सत्संग आप करने आते हैं हमारे यहाँ, कीर्तन करते हैं, मम्मी नाचती है तो मेरे यार दोस्त आसपास के सब मेरा मजाक करते हैं, तो मैं मम्मी की बेइज्जती सह नहीं सकता। तो मम्मी का नाचना कैसे बंद हो, जिससे कि मम्मी की बेइज्जती भी ना हो, मेरी भी बेइज्जती ना हो। और आप नचाते हैं इसलिए आपके ऊपर गुस्सा आता है। मम्मी नाचती है तो मम्मी के ऊपर गुस्सा आता है कि बेइज्जती मेरी होती है। मम्मी तो घर में रहती है, बाहर तो मैं जाता हूँ, सब मेरी मम्मी के बारे में उड़ पटांग बोलते हैं, नाचती है, ये है वो है, बस मुझको बेइज्जती महसूस होती है। अच्छा बताइए, अगर वो मुझको गालियाँ दे रहा है, माँ को डांट फटकारा कि मत नाचिए, वो नास्तिक थोड़ी है। उसको बेचारे को बेइज्जती होती है, उसका दोष क्या है? अक्सर मैंने देखा बहुत अपराधियों को, जब मैं बड़ी करीब से बाल की खाल निकालता हूँ, अंत मुझको लगा 90% लगा कि बंदा ठीक है। कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ परिस्थितियाँ हैं जो इससे गलत काम करा देती हैं। एक वैश्य भी यदि वैश्य है, उससे घृणा मत करो, बाकी उसके दिल से पूछ के देखो, उसके पास जाके देखो, भाई की तरह व्यवहार करके उससे ज़रा पूछना कि तू इस धंधे में क्यों आई। उसके पीछे रोते रोते क्या स्टोरी सुनाएगी, तुम उसको परम पवित्र मानने लग जाओगे। और ये वैश्य का धंधा, उसका जो पेशा उसने बना लिया, ये उसकी मजबूरी थी। ऐसा बहुत होता है। इसलिए हम किसी भी अपराधी को एकदम ना कहें, घृणा ना करें। पता नहीं किस कुसंग का बेचारा मारा है, उसको सुधरने का मौका मिलना चाहिए, उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए, उसको और अधिक प्यार करो। एकदम प्यार करके धीरे धीरे उसके पास आओ, उसके अंदर की बात निकालो कि वो ऐसा करता क्यों है। तो देखना, जब आप बहुत गहराई में जाएंगे तो जो अपराधी हैं उसमें 80% आपको लगेगा कि अपराधी अंदर से नहीं, केवल बाहर से मजबूरियां इनको बना रही हैं। फिर आपको अपना अच्छा संग देके धीरे धीरे लाइन पे लगाइए। क्योंकि मैंने 80% मेरे शिष्य जो हैं वो शराब पीते थे, मांस खाते थे, और भी जो मंच की मर्यादा नहीं मैं कह नहीं सकता, गलत काम करते थे। लेकिन आज जो कभी शराब पीना भी शान समझते थे, आज वो पानी भी तुलसी दल डाल के पीते हैं, बिना भोग लगाए पानी भी नहीं पीते। इतना पवित्र जीवन। तो पहले इतने पापी क्यों थे? ऐसा माहौल मिला, हो गए, और जब हमारा संग मिला फिर हो गए जो कहते हो पवित्र। इसका मतलब हर व्यक्ति भीतर से अच्छा ही होता है। परिस्थितियाँ कुछ हर व्यक्ति में कमजोरियाँ कम अधिक होती हैं, तो हम थोड़ा सा साथ दें, प्रेम जताएं, अच्छा संग दें, तो 80% लोग अच्छे बन जाएंगे। क्योंकि उनके अंदर अच्छे संस्कार हैं, लेकिन वो परिस्थितियों की गुलामी कर रहे हैं। उनके आगे परिस्थितियों को थोड़ा सा बदलाव करें, ठीक हो जाते हैं। जिनको डिप्रेशन है, ठीक है बीमारियां उनको, लेकिन शायद 80% डिप्रेशन के ऐसे मरीज हैं जिनको दवाई की आवश्यकता नहीं है, उनको दुआ की, प्रेम की आवश्यकता है। यदि उनको प्रेम मिले, परिस्थितियां बदलें, या कई डॉक्टर तो सलाह देते हैं मनोवैज्ञानिक कि थोड़ा घूमने जाएं बाहर, अपना घर बदल दें, माहौल बदल दें, कहीं घूमने निकल जाओ, और कहते हैं इनसे बातें करते रहो, इतने से ठीक हो जाते हैं। तो इसी प्रकार मन के जो विकार हैं हजारों, बहुत लोगों में जो गलत काम करें वो भीतर से अच्छे ही हमने अपनी अनुभूति बता रहे हैं। और आज वो इतने अच्छे हो गए, इतने अच्छे हो गए।
स्वयं भी अच्छे बन गए, औरों को भी। अरे ऐसे ऐसे मेरे शिष्य हैं, रामलीला करते थे शराब पी करके, और फिर रामलीला के अंतिम दिन माने दशहरे के अगले दिन हरिद्वार जाते थे। एक नियम की रामलीला के बाद करने के बाद हरिद्वार गंगा स्नान करने। ये हरियाणा पंजाब का अक्सर नियम है ज़्यादातर लोगों का, जो रामलीला पार्टी होती। तो शराब की थैलियाँ रास्ते में ले लेते थे, गंगा जी में उनको ठंडा करते थे शराब की थैलियों को, बताइए। और फिर वहाँ पीते थे, जुआ भी खेलते थे। और आज हमारा सत्संग करके भजन करते हैं, हजारों को भजन का उपदेश दे करके उनको भी भक्ति में लगा रहे हैं। स्वयं तो छूटे हैं अवगुण, औरों को भी छुड़ा रहे हैं। तो जैसा मिलता है संग वैसी चढ़ जाता है रंग। ये कच्चे लोगों की बात, पक्कों की नहीं है, कच्चे लोगों पे। तो इसलिए अधिकतर संग का दोष होता है। अच्छा संग मिले तो व्यक्ति फिर अच्छा हो जाता है।